अब हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर L लंबाई का एक आवेशित तार लिया गया है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। यहाँ पर इस तार की लंबाई L है और उस पर आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, या फिर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या लैम्डा है। इससे r दूरी पर, यहाँ पर ये जो त्रिज्या है इसकी r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और E क्या है, यहाँ पर E एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर R त्रिज्या मानकर हम एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। यहाँ पर यह L लंबाई का एक बेलन है। ये क्या है, इस बेलन की लंबाई L है, स्मॉल l, कैपिटल L है इस पूरे तार की लंबाई। यहाँ पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर देंगे। सबसे पहला भाग है S1 जो ऊपर का पृष्ठ है, और दूसरा है S2 ये साइड वाला, और ये तीसरा है S3। यहाँ पर हमने इसके पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। यह साइड वाला है S2 और S1 है ऊपर का, S3 है नीचे का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है, इस साइड, और इसी साइड है हमारा क्षेत्रफल अवयव ds, क्षेत्रफल अवयव भी इसी साइड है। तो यहाँ पर जो ये वाला है S1 क्षेत्रफल, S1 का क्षेत्रफल अवयव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इसी साइड है और इसका अवयव भी इसी साइड है। तो यहाँ पर कोण होगा 90 का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अवयव ऊपर की ओर है ds, यहाँ पर ds ऊपर की ओर है और यहाँ पर ds नीचे की ओर है। तो यहाँ इन दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र इस साइड है और क्षेत्रफल अवयव की दिशा इस साइड है ds की। तो यहाँ पर कोण बार हमेशा 90 होगा और 90 होता है 0, cos 90 क्या होता है 0। तो इन दोनों के कारण तीव्रता बिल्कुल हमें प्राप्त नहीं होगी और सिर्फ S2 के कारण हमें तीव्रता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी इस साइड है और विद्युत क्षेत्र भी इसी साइड है। तो सिर्फ किसके कारण, S2 के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तब S2 से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र आता है पृष्ठ S2 से गुजरने वाला यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है ES, यहाँ पर ES cos थीटा ES। यहाँ पर हम DS लेंगे, जब हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो सिर्फ S ले लेंगे और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो सब सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से निकल आएगा। यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो सिर्फ फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा EDS, सिर्फ बचेगा EDS। यहाँ पर E बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा DS, और DS क्या है, यह बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRL, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा गुजरने वाला फ्लक्स कौन से S2 के कारण, पृष्ठ S2 के कारण। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और गॉस प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है, किंतु गॉस प्रमेय से फ्लक्स क्या होगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम Q अपॉन एप्सिलॉन और यहाँ पर E 2πRL, यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या होगा, हमें क्या निकालना है रैखिक आवेश घनत्व। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ये आ जाएगा हमारे पास कुल आवेश, और हम इसको समीकरण 3 में रख देंगे। इसको हम समीकरण नाम 3 दिया और यह Q बराबर लैम्डा L इसमें रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन E 2πRL, और यहाँ पर हम E, सिर्फ हमें E चाहिए तो हम इन सभी के पक्षांतर कर देंगे।
तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा एल अपॉन आर एल। तो यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। ये आ जाएगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या फिर हम सदिश रूप में लिखें तो हम यहाँ पर इस पर वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन और ये लैम्डा भी यहीं लिख दीजिए और यहाँ पर n यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से यह व्यंजक आ जाएगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यही होगा हमारा व्यंजक।